An object is at a distance of 20 meter from a convex lens of focal length 0.3 meter. The lens forms an image of the object. If the object moves away from the lens at a speed of 5 meter per second, the speed and direction of image will be. बच्चों जेई 2019 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया था. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इमेज का पोजीशन फाइंड आउट कर लेना है और पोजीशन के बाद अपन स्पीड पे जाते हैं कैसे, डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या सब गिवन है अपने पास. गिवन है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 20 मीटर, दैट इज साइन कन्वेंशन कहता है -20 मीटर. फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 0.3 प्लस का 0.3 मीटर. अब u और f पता है तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड v. यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड v. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. 1/v माइनस 1/u माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज 0.3. 0.3 को बच्चों अपन 10/3 लिख सकते हैं. 1/v माइनस माइनस प्लस है, उस साइड जाके माइनस बन जाएगा. 10/3 माइनस 1/20, 20 और 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा. 3 से 20 जा 20 इंटू 10 200 माइनस 23 जा 1/v इज इक्वल्स टू 197 ऊपर और 60 नीचे, दैट इज बच्चों v क्या आ जाएगा 60/197. ठीक है, मीटर में आ जाएगा. ये आपने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया किसका, इमेज का. ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो स्पीड फाइंड आउट करना है. कह रहा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अवे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पीड ऑफ इमेज पूछा है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों पूछा है. ठीक है, अब आइए, मतलब हमें ऑब्जेक्ट du/dt गिवन है. ये क्या है du/dt, दिस इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों. आपको पता है ना, पोजीशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने से स्पीड मिलता है. तो du/dt जो कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, dv/dt जो कि स्पीड ऑफ इमेज रहेगा. ये सारी चीज़ें हमें dv/dt इनफैक्ट कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज. बच्चों ये लाए कहाँ से, तो आप कहोगे सर लेंस का जो फॉर्मूला है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में हमें, टाइम t के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया. बच्चों d/dt किसका लिखना है 1/v का, माइनस का d/dt किसका लिखना है 1/u का, इज इक्वल्स टू d/dt किसका लिखना है 1/f का. सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करें, क्या टाइम पे डिपेंडेंट कर, क्या टाइम के साथ फोकल लेंथ चेंज होगा, नहीं, कांस्टेंट होता है फोकल लेंथ. तो d/dt चेंज इन फोकल लेंथ विल बी 0. अब देखिए बच्चों यहाँ पे d/dt 1/v को क्या मैं v का पावर -1 लिखूँ. ठीक है, अब v का पावर -1 लिख दिया, इसका d/dt करना है. इधर देखें माइनस है, क्या RHS में ले जाके प्लस बना दूँ, तो d/dt u टू दी पावर -1 हो जाएगा. चलिए बच्चों अब सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं. डिफ्रेंशिएट करना है x टू दी पावर n x टू दी पावर n -1. तो अभी पावर क्या है -1 इंटू वी टू दी पावर -1 दैट इज -2 इंटू dv/dt. कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू u टू दी पावर -1 दैट इज -1 u टू दी पावर -1 दैट इज -2 इंटू du/dt. ठीक है बच्चों, यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास माइनस का v टू दी पावर -2. तो क्या माइनस का 1/v² लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस का u टू दी पावर, इसको मैं u² लिख दूँ du/dt, कोई दिक्कत नहीं. क्या माइनस माइनस प्लस बन गया. बच्चों v आपके पास फाइंड आउट कर रखा है आपने 1/v का स्क्वायर, तो v कितना आया है 60/197. 60/197 का स्क्वायर. dv/dt इज स्पीड ऑफ इमेज, वही तो हमें फाइंड आउट करना था. 1/u², u भी दे रखा है बच्चों कितना 20. देखिए u 20 मीटर है तो 20 का स्क्वायर इंटू du/dt. हमें du/dt भी दे रखा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बच्चों, और वो कितना है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये दे रखा था 5 मीटर पर सेकेंड, 5 लिख दिया हमने.
हमें dv/dt चाहिए बच्चों। यहाँ से मैं लिखता हूँ dv/dt इज इक्वल्स टू 5/20 का स्क्वायर। और बच्चों इसे हमें भेजना होगा, ये चला गया हमारा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीज़न। तो 1/60, ठीक है, 1/60, देखिए 1/60 डिवाइडेड बाय 197 का स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, इस साइड भेजेंगे, डिवीजन होगा तो 1/1/60, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है वो डिवाइड हो रहा है। 5/20 का स्क्वायर, दैट इज़ 20 × 20। यहाँ पे बच्चों जो ऊपर जाएगा क्वांटिटी वो हमारा हो जाएगा 60 × 60 डिवाइडेड बाय 197 × 197। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20 3 जा 20 3 जा, dv/dt जो आ रहा है बच्चों हमारा वो आएगा 5 × 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 197 × 197, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 197 × 197। सॉल्व करते हैं बच्चों एक बार। ठीक है, एक बार अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर लेंदी है। 45 को डिवाइड कर देते हैं 197 × 197 से। बच्चों आपके पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा होगा वो 0.00115 ऐसे बन के आ रहा है। ठीक है, अब dv/dt स्पीड है तो ऑफकोर्स यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड ऑफ dv/dt इज इमेज, स्पीड ऑफ इमेज। इसको बच्चों राउंड ऑफ अगर करें अपन 1 2 3, क्या मैं इसको 1.16 लिख दूँ? लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 1.16 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब आइए 1.16 इंटू 10⁻³ कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आपको हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। अब टुवर्ड द लेंस कैसे पता चला? तो देखिए बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अवे फ्रॉम लेंस जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा अवे फ्रॉम लेंस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ भी बच्चों दिख जाएगा कि यहाँ पे अगर हमने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस ले लिया तो दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट आ रहा है। एक अवे फ्रॉम लेंस जा रहा है नेगेटिव में, तो दूसरा टुवर्ड्स लेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू है थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए।